Good morning, student. Welcome to the physics class. Today is the chapter number 6. In this chapter, we will study the part 1, and the name of the chapter is electromagnetic induction. What is the electromagnetic induction, student? सबसे पहले इसकी थ्योरी जानते हैं, फिर इसमें जो जो टर्म्स यूज होंगे हमारे पहले उनको स्टडी करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? It is the phenomena to generating the current or EMF by changing the magnetic flux. क्या वर्ड यूज किया मैंने, ध्यान से समझना. इट इज द फिनोमिना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, EMI. इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट इस चैप्टर का मीनिंग बता रहा हूं मैं. जब फिनोमिना टू जनरेटिंग करंट ऑब्लिक EMF by changing magnetic flux. किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉलेज अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो पहला टॉपिक ये पढ़ना है. EMF हम स्टडी कर चुके हैं, करंट स्टडी कर चुके हैं, तो सारा खेल इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स का है. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स. स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पढ़ा है आपने. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस. नाउ इन द सेम वे वी विल स्टडी द मैग्नेटिक फ्लक्स. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस. नॉर्मली अगर कोई लाइंस या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है, नॉर्मली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, नॉर्मली पास हो रही है, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मीन्स हम इस केस में नॉर्मली कंसिडर करेंगे उसको. चलिए, हमने कहा कि हमारे पास एक ये सरफेस है. डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है तो लिख देता हूं फिर भी. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछ लिया जाता है. फील्ड लाइन, लाइन ऑफ फोर्स passing through surface, passing through any surface नॉर्मली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा. क्या कह रहे हैं हम, नॉर्मली पास होनी चाहिए. चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स दीज आर द. सबसे पहले तो एक बात समझिए, ये सर्कल है, ये मतलब इस तरीके से बनाया मैंने, ये सरफेस है एक हमारी. इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो किधर एक्ट है, मीन्स नॉर्मल किधर है, इसका आंसर है इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द नॉर्मल. तो हमने कहा कि इसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी कि बी यूनिफॉर्म, ऐसे हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये फिर आप इस तरीके से बना सकते हो कि भाई ये थोड़ा सा डिजाइन बनाने हैं आपको, तो लाइक दिस यू कैन डू. इस तरीके से जा रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through any surface. Suppose the A is the area of this surface, area A. So what is magnetic flux? Number of magnetic field line of force passing through any surface. तो ये नॉर्मल है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, phi is equal to B into A. नॉर्मली हमने मैग्नीट्यूड की बात की यहाँ पर. बट इफ द सरफेस इज नॉट गिवन लाइक दिस, सरफेस गेट चेंज लाइक दिस, ऐसे चेंज हो गई. अब वेयर इज द नॉर्मल एक्ट, नॉर्मल एक्ट लाइक दिस, बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये ले लीजिएगा आप, दिस इज द एरिया वेक्टर बी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे हम, नॉर्मल, यानी कि ये वाला इस जिस जा रहा है. तो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, एक बी साइन थीटा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, मीनिंग इससे है. एंड एरिया इज ए. तो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इनटू एरिया. तो क्या बन जाएगा ये, बी ए कॉस थीटा फाई, एंड द फाई विल बिकम बी ए कॉस थीटा. ए कॉस थीटा क्या शो करता है, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो हम क्या कहेंगे, दो प्रोडक्ट मिलके एक स्केलर बना रहे हैं. तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. विच फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बोथ फ्लक्स आर द, एम लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि फ्लक्स तो हमने
उसमें भी बात की थी m, इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो फाई m क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्केलर क्वांटिटी है एक हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए अब हम बात करते हैं, ये थी हमारी रेगुलर सरफेसेस। इरेगुलर सरफेसेस है हमारी, हम ऐसा मान के चलते हैं कि शायद बॉडी एक जैसी नहीं है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से इसको कंसिडर करके चलते हैं कि हम क्या वहाँ पर एज्यूम करें। हमने कहा कि ये एक सरफेस है, ये इस तरीके से इरेगुलर सरफेस है, ये हम उसमें भी डिस्कस किया था। तो अब देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया लाइक दिस विल एक्ट हियर, ऐसे नॉर्मली ये एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है इस तरीके से एक्ट होगा, नॉर्मल इस तरीके से एक्ट होगा। अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है लाइक दिस, ठीक है, यहां से ऐसे ये वाली लाइन यहाँ जाएगी, कोई बात नहीं, यहाँ डालो। तो यहाँ से एंगल, ये जो स्मॉल एरिया है दिस इज ए एंड दिस इज डी ए, दिस इज द स्मॉल एरिया, यानी कि एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। हम अभी छोटे एरिया का, हाउ मेनी लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया। आफ्टर इंटीग्रेशन मतलब ऐसे ऐसे हम बहुत सारे यहाँ पर एरिया बना दे और उनको ऐड कर दे। द प्रोसेस टू एडिंग दीज सरफेसेस इज द इंटीग्रेशन, दैट इज बी। बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम, दिस वन कंपोनेंट, दैट इज बी कॉस थीटा, वी विल कंसिडर इन इट। अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये हमारा एरिया है तो हम कहेंगे कि बी डी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज डी फाई एम, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और इस डी फाई एम को हमने क्या बोला, डी फाई एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा डी ए, बी डी ए कॉस थीटा, राइट, ये तो समझ आ गया होगा, बी डी ए कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन थ्रू आउट द एंटायर सरफेस, मीन्स द थ्रू आउट द एंटायर एरिया। तो हमने इंटीग्रेशन किया, एरिया सरफेस क्लोज्ड है तो क्लोज, अदरवाइज नॉर्मल लेंगे हम, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी ए वेक्टर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एम, इट विल बिकम फाई, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए स्टूडेंट, ये बात हमें समझ में आई कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब इसका थोड़ा सा यूनिट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, बी ए फाई होता है हमारा, ठीक है, बी ए फाई है। तो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन चाहिए। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज टेस्ला। तो टेस्ला इसकी यूनिट है और इनटू मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की यूनिट बहुत सिंपल सी हमारे पास निकल के आई, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। और फ्लक्स की एक यूनिट और होती है वेबर, वेबर भी हम बोलते हैं, वेबर। इसको पूरे इसको नाम है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं वन वर्ड में, वेबर, यानी कि टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, वन वेबर। वेबर एक साइंटिस्ट कुछ होगा, जो भी है वेबर नाम है, बस ये इतना ध्यान रखिएगा। तो ये वेबर किसके इक्वल होता है, वन टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, दिस वन इज द यूनिट। तो प्रैक्टिकली हम क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर एंड वेबर। अब इसके डायमेंशन आप लिख सकते हो, लिख लीजिएगा, मैंने पूछे भी थे, डायमेंशन में पूछता ही रहता हूँ एग्जाम में, प्लीज़ कर लीजिएगा, आ जाती है। फिर आप एक मार्क्स, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए फिर मार्क्स की प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई आप मार्क्स कट गया। चलिए कोई नहीं, अब हम बात करते हैं आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अगर वो चेंज हो जाए तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इज दैट क्लियर? तो हमने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी किया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, व्हाट डज इट मीन? तो इसके लिए फैराडे एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए इसको लेकर। सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि फ्लक्स चेंज कैसे होता है और कैसे फ्लक्स को हम
चेंज कर सकते हैं और कैसे हम इसको मतलब एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रही है, अब बहुत स्मॉल सी करंट होती है, अब हम हैंड से टच करके तो नहीं बता पाएंगे, बहुत स्मॉल सी करंट होती है। अब स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम देखते हैं, चलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं कि क्या एक्चुअली ये है। हमने कहा आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन flux linked with the coil change। अगर कोई फ्लक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसके लिए फैराडे साइंटिस्ट थे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो व्हाट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट? फैराडे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि ये एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ली फैराडे ने, सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो पहले फर्स्ट केस, फिर सेकंड केस, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं ये। अब ये सबसे पहला कंडीशन हमने पढ़ा एट रेस्ट। एक कॉइल ली यहाँ पर, ये इस तरीके से कॉइल, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया G, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर रही है 1 2 3 4 5 एंड 6 एट रेस्ट, यानी कि V इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे 4 लाइन्स इसको कट कर रही है, 1 2 3 4 लाइन्स कट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या है हमारा, कंसेप्ट को पकड़िएगा। व्हाट इज कंसेप्ट एक्चुअली? द कंसेप्ट इज EMF induced when the flux, which flux? Magnetic flux link with the coil change. This is necessary condition to change the magnetic flux to induced EMF और current। करंट को इंड्यूस या फिर ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। फैराडे ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि यहाँ पर तो यार कोई करंट नहीं इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर हमारा कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो एट रेस्ट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक्सपेरिमेंटल डिटेल पर जाइएगा आप लोग। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस चेंज होनी चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर फ्लक्स सपोज करो 4 है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको चेंज करके देखा, चेंज किया, कैसे चेंज हुआ है इसको थोड़ा जानते हैं। फिर दूसरा नंबर लिया कि इस मैग्नेट को रेस्ट पे न रखकर मूव करा के देखते हैं। तो उसने 2 मेथड से मूव कराया, मतलब 2 तरीके से मूव कराया। कहते एक तो कॉइल की साइड लेके गए वो, और एक कॉइल से अवे टुवर्ड्स द कॉइल। तो सेकंड केस क्या बना हमारा, V मोशन में है बट टुवर्ड्स द कॉइल। किसकी साइड है वो? टुवर्ड्स द कॉइल। तो ये मैग्नेट मोशन में है, यानी कि V कह रहे हैं हम, वो सेंटेंस गलत हो गया था। V यानी कि कुछ वेलोसिटी है टुवर्ड्स द, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये एक कॉइल है हमारी, ये गैल्वेनोमीटर है। तो जब ये
टूवर्ड्स यानी कि इसको आगे लेके आए, रेस्ट पे तो यही था, आगे लेके आए इसको, थोड़ा सा और आगे लाइएगा, ऐसे थोड़ा लगना भी चाहिए कि हाँ भाई कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट हम ठीक ठीक। वी मोशन ऑफ बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, तो यहां पर ठीक है, यहां पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ दैट इज 6। अब देखिए मैग्नेटिक वहां पर 4 था, यहां पर 6 रेस्ट पर। अब इसको हम इनिशियल कंडीशन मान के चल रहे हैं, ये इनिशियल है, अब इससे चेंज कराना है। चेंज कैसे हो सकता है, या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो ज़्यादा किया हमने, जब इसको लिया तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इस कॉइल को कट किया एंड मैग्नेटिक फ्लक्स गेट चेंज। 4 से 6 हो गया, 4 से 6 हो गया, और जैसे ही 6 हुआ तो इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई एंड द मूव टुवर्ड्स राइट। अब ये कैसे होता है, ये हम लेंस लॉ के भी आप पे डिस्कस करेंगे। तो कॉइल मूव, सॉरी मैग्नेट मूव टुवर्ड्स कॉइल, मूव्ड करती है टुवर्ड्स कॉइल, डिफ्लेक्शन टेक प्लेस, राइट, किसके दाई साइड में रिफ्लेक्शन होता है, करंट ऐसे फ्लो करनी स्टार्ट कर देती है। और ये जो करंट फ्लो हो रही है इसके लॉ रूल्स हम स्टडी करेंगे लेंस लॉ के। ओके चलिए थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। थर्ड पॉइंट पर अब हमने ये गैल्वेनोमीटर हुआ हमारा, तो अब थोड़ा सा हम दूर लेके गए इसको, अवे फ्रॉम द, हमने इस बार मैग्नेट को शिफ्ट किया, शिफ्ट अवे फ्रॉम द, शिफ्ट टुवर्ड्स और शिफ्ट अवे फ्रॉम कॉइल से अवे शिफ्ट किया। तो हम क्या देखते हैं, इनिशियल कंडीशन में भी यहां पर ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 2। अब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा 2 मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अब की बार जो करंट बनी है हमारी, जो करंट की डायरेक्शन थी दैट विल बी अपोजिट। करंट की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। चलिए वो अपोजिट, अभी आप एक मान के चलिए कि यहाँ पर इंडक्शन होता है और वो जब होता है तो वो उसकी जो डायरेक्शन थी हमारी टुवर्ड्स लेफ्ट, ये थी। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल गेट चेंज एंड करंट फ्लो थ्रू दिस, इसका मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम बना कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना ही होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो दिस टॉपिक वी विल कंसिडर इन नेक्स्ट पीरियड। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।